दोस्तों, भारत अब उस ब्रह्मोस मिसाइल को रिप्लेस कर सकता है या कहिए कि अब ब्रह्मोस मिसाइल को रिटायर कर देंगे। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया था, वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना के लंका लगा दी, उनके तमाम बेसों को आग में जला दिया। इसके अलावा जितनी भी ब्रह्मोस मिसाइल हमने उस दौरान दागी थी, उनमें से एक भी मिसाइल को पाकिस्तान रोक नहीं पाया और एक भी हमारे पास ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल नहीं थी जो कि अपने टारगेट से चूकी हो। सारी मिसाइलें 101% की एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान में लैंड हुई थी और अच्छी खासी तबाही करी थी। अब उसी ब्रह्मोस मिसाइल को रिप्लेस करने की यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतनी खतरनाक मिसाइल को रिटायर करोगे तो आई एम श्योर उसकी जगह पर आपके पास एक उससे भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मिसाइल होगी। और अब ऐसा होने भी जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात जिसे सुनकर आपको खुशी होगी कि इस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इनफैक्ट कई देशों के तो ऐसे टॉप पत्रकार भी हैं जो कि एक्स यानी कि ट्विटर पर आकर कह रहे हैं कि हमारे देश को ये मौका नहीं चूकना चाहिए। हमने भारत से ये मिसाइल परचेज कर ली तो समझ लो हमारा देश एक ऐसा विद्य किला बन जाएगा जिसके बाद हम पर अटैक करना तो भूल जाओ, उल्टा हमसे कांपेंगे हमारे तमाम पड़ोसी, डरेंगे हमसे, हमारा दबदबा कायम हो जाएगा हमारे पूरे रीजन में। नो डाउट। अब आपका सवाल ये होगा, चलो बहुत अच्छी बात है, हमारी विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आखिरकार जिस मिसाइल का तुम इतना गुणगान कर रहे हो, ये मिसाइल है कौन सी? आखिरकार भारत ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, कौन सी वो मिसाइल बना ली है जिसमें इतना दम है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को रिटायर करवा दे? तो मैं आपको बता दूं कि लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। वो कोई और नहीं, वो मिसाइल है ध्वनि। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल अब आ रही है, वो भी मात्र आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले 1 महीने में इसका टेस्ट होना तय है। कभी भी इस मिसाइल का टेस्ट हो सकता है और उसके बाद तुरंत ये मिसाइल भारतीय सेना के हाथों में आ जाएगी। यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर भारतीय सेना के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा जिसे रोकना, जिसे मार गिराना असंभव होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना इस टाइम पर इस पूरी धरती में किसी के भी बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा विजेता हथियार है जिसे ना तो अमेरिका कभी रोक सकता है और ना ही रूस और ना ही चाइना। इनफैक्ट खुद भारत इसे नहीं रोक सकता और अभी तो सिर्फ रूस के पास ही हाइपरसोनिक हथियार मौजूद है। लेकिन अब भारत के पास भी ये मिसाइल यानी कि ये हाइपरसोनिक हथियार मौजूद होगा, ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में। रिपोर्ट तो यहाँ तक आ रही हैं कि स्टार्टिंग में जो ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये 1000 किलोमीटर से कुछ ही ज्यादा किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। यानी कि ये एक मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। उसके बाद हम इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी तैयार करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि जो ध्वनि आ रही है, मेनली ये पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आ रही है। हालांकि जिन लोगों को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, उनको लग रहा होगा कि यार ब्रह्मोस तो इतनी ताकतवर है, आखिरकार ये उसे कैसे रिटायर कर सकती है। तो उन मेरे भाइयों को मैं थोड़ा सा अंदाजा दे दूं कि इस टाइम पर भारत के पास जो सबसे फास्टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल है, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार इस मिसाइल की होगी। जी हाँ दोस्तों, 5 गुना ज्यादा तेज होने वाली है ये ब्रह्मोस से। और जब भी हम इस मिसाइल को अपने दुश्मन के ऊपर बरसाते हैं तो हमें उसके ऊपर विस्फोटक लगाना होता है ताकि हमारी मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस निशाने पर पहुंचे तो वहां पर जाके अच्छा खासा धमाका करे। लेकिन ये इतने भीषण रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करेगी कि हमें विस्फोटक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जैसे में ब्रह्मोस में पड़ती है। क्योंकि जब ये मिसाइल धरती से टकराएगी तो इससे इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, ये मिसाइल ब्रह्मोस से भी ज्यादा धमाका कर देगी। सोचिए, वो भी बिना विस्फोटक के। इसके अलावा हम इस मिसाइल के ऊपर परमाणु बम भी भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार के पेलोड को ये दुश्मन के दरवाजे पर छोड़ सकता है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाहे पाकिस्तान धरती का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम परचेज क्यों ना कर ले, जो कि उसकी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कोई भी रडार ले आए, कोई भी डिफेंस सिस्टम ले आए, लेकिन किसी भी डिफेंस सिस्टम में रडार के बस की बात ये नहीं है कि वो इस मिसाइल को रोक पाए। खुद भारत इस मिसाइल को नहीं रोक सकता और न ही दुनिया का कोई और देश। इसीलिए भारत के जो करीबी देश हैं वो इसे एक्वायर करने के लिए बहुत ही ज्यादा विचलित हो रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए,
ये एक प्रमुख ग्रीस के जर्नलिस्ट हैं। आप जानते ही होंगे ग्रीस से भारत के बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध हैं, क्योंकि ग्रीस तुर्की का कट्टर दुश्मन है और तुर्की ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का विरोध किया था आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो ग्रीस यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो भारत की इस ध्वनि मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो चाहते हैं और उन्होंने पब्लिकली कहा है कि हमारी गवर्नमेंट को भारत के साथ बातचीत करना चाहिए और ध्वनि मिसाइल को किसी भी तरीके से खरीदना ही चाहिए। यहाँ तक कि वो इनका लाइट वेट वर्जन भी परचेज करने को तैयार है, यानी कि अगर भारत इनकी ताकत यानी कि इसकी रेंज को कम करके भी ये मिसाइल ग्रीस को देना चाहे तो ग्रीस उसके लिए भी रेडी है, क्योंकि ग्रीस हर हालात में तुर्की से ज्यादा बेटर बनना चाहता है। वो तुर्की को झुकाना चाहते हैं। इसीलिए आप मुझे कमेंट पर बताइए कि जो भारत के फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, ग्रीस हो गया या वियतनाम या इंडोनेशिया हो गया, कल को अगर ये देश भारत से हाइपरसोनिक मिसाइल परचेज करने आएंगे तो क्या हमें ये मिसाइल इन्हें देनी चाहिए? एक ऐसा लाइट वेरिएंट जिसमें हम थोड़ी सी ताकत कम कर दें, रेंज भी थोड़ी ज्यादा कम कर दें। इसके अलावा इसकी जो सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी है जो कि हम नहीं चाहते कि लीक हो उसे भी निकाल दें, जिससे कि ये लीक ना हो पाए। क्या हमें कुछ इस प्रकार का एक वेरिएंट बनाकर इन तमाम देशों को बेचना चाहिए? बिल्कुल किसी को भी ये ना बेचें। खैर आपका इस पर क्या ओपिनियन है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।